हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एस पाठशाला। माई सेल्फ पूजा। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर का ही कॉन्टिन्यूएशन टॉपिक, दैट इज इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। सो लेट्स बिगिन। Until our last videos, we have already discussed कि कैसे इवोल्यूशन होता है, कैसे स्पीशिएशन होता है, ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या होती है, मेंडल ने कैसे जेनेटिक्स के बारे में बताया, फिर धीरे धीरे हम इवॉल्व हुए, डार्विन ने इवोल्यूशन की थ्योरी दी, जेबेस हेल्डन ने हमें बताया ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ कैसे हुई। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि कैसे स्पीशीज जो होती है वो एक दूसरे से अलग अलग तरीके के फॉर्म में डिफरेंशिएट करती है। जीनस सेम हो सकता है, स्पीशीज डिफरेंट हो सकती है, इन सब चीजों के बारे में। ओके, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। व्हाट डज दिस टर्म मीन? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। ओके, तो अब हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी इंसान का वो फीचर हो सकता है, किसी भी प्लांट का वो फीचर हो सकता है जो हम विजुअली देख सकते हैं, जिसको हम डिफरेंट ट्रेट्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि वी कैन वॉक, दैट इज आवर कैरेक्टरिस्टिक। उसके बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं ना, हम क्लासिफाई कर सकते हैं ना एनिमल्स को, कि वो एनिमल्स जो 4 पैरों पे चलते हैं और वो एनिमल जो 2 पैरों पे चलते हैं, वो एनिमल्स जो उड़ सकते हैं, वो एनिमल्स जो क्रॉल कर सकते हैं। तो ऑन दैट बेसिस जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स दी गई वो उसी के बेसिस पे दी गई। जैसे कि अगर हम प्लांट्स की बात करें, फोटोसिंथेसिस दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक। प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना बना सकते हैं। उसमें भी कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको अलग तरह के। तो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे दे ऑलवेज नीड फ्यू बेसिक थिंग्स, बट स्टिल कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उनमें डिफरेंट और उनमें डिफरेंट होती हैं। जैसे कि लीफ का कलर अलग हो सकता है, ग्रीन लीफ भी होती हैं, येलोइश लीफ भी होती हैं, ब्राउन लीव्स भी होती हैं। तो ये सारी चीजें हमारी वेरी करती हैं, राइट। तो इन सब चीजों के बेसिस पे ही हम स्पीशीज को, एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि जो एनिमल्स उड़ सकते हैं, दे विल बी कॉल्ड एज बर्ड्स। हम अगर 2 पैरों पे चलते हैं, हम ह्यूमन कहे जा रहे हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं, दे विल कम अंडर रेप्टिलिया क्लास। तो ये सारा जो डिफरेंस है, क्योंकि हम किंगडम तो हमारा एक ही है, एनिमेलिया, या तो प्लांट किंगडम है या फिर एनिमल किंगडम है। प्लांट और एनिमल किंगडम के अलावा भी तो हमारा डिवीजन हो रहा है ना, क्लासिफिकेशंस हो रही हैं, हम अलग अलग तरीके के लाइफ फॉर्म्स में डिवाइड किए जा रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, तो हम बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो हम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को भी तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना। बैक्टीरिया जो होते हैं वो अलग तरीके के इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो उनको हम अलग नाम देते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंजेस में रहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा गर्म टेम्परेचर है, 72 डिग्री टेम्परेचर में भी वो सर्वाइव कर रहे हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो एंटार्क्टिक, आर्कटिक जोन में रहते हैं, जहां पे टेम्परेचर जो बिलो 4 डिग्री है। तो यानी कि हम उनको डिफरेंट लोकेशंस पे सर्वाइवल के अकॉर्डिंग भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो दैट्स हाउ कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे एंड ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे इवॉल्व हुए? इवोल्यूशन की वजह से, इवोल्यूशनरी प्रोसेस की वजह से, है ना। तो ऑन ऑल दीज बेसिस वी कैन क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स। जैसे हम अगर बात करें कि हम कहते हैं कि जो जितने ज्यादा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से शेयर करते हैं, दे आर मोर क्लोजर टू ईच अदर, है ना। जैसे अगर हम अपने भाई बहनों की बात करते हैं, मैं, मेरी बहन, अगर हम दोनों की बात करें तो हम क्लोजली रिलेटेड हैं अपने पेरेंट्स से, है ना। वैसे ही मैं और मेरी कजन, हम दोनों डिस्टेंट हैं, है ना। मेरे पेरेंट्स से तो नहीं आए हैं, तो वो मेरे पेरेंट्स से थोड़ा अलग, यानी हम उसका जो क्लोजनेस है मेरे से वो थोड़ा डिस्टेंट हो गया, लेकिन हम फिर भी रिलेटेड हैं क्योंकि हम अपने ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर से रिलेटेड हैं। तो दैट्स हाउ आई एम ट्राइंग टू से कि जो स्पीशीज की क्लासिफिकेशन होती है वो भी हम डिसाइड करते हैं कि हम कितने क्लोजली रिलेटेड हैं। अगर हम सेम भी फीचर कैरी कर रहे हैं, यानी कि मैं भी ह्यूमन हूं, वो भी ह्यूमन है, बट स्टिल हमारा क्या हो रहा है, क्लोजनेस जो है एक दूसरे से वो डिस्टेंट हो सकता है। मेरा आपके साथ एक डिस्टेंट रिलेशनशिप हो गया, वैसे ही मेरा अपने जो हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ एक ज्यादा क्लोजर रिलेशनशिप हो गया। तो वो जो चीजें हैं, वो जो क्लासिफिकेशंस है, वो हम यहाँ पे नॉर्मल बात कर रहे हैं, वहां पे हम इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो इसी पर्टिकुलर टर्म के अंदर हमें 2 चीजें पढ़नी है, दैट विल बी कॉल्ड एज होमोलोगस ऑर्गन्स, होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालॉगस ऑर्गन्स। ठीक है।
अंडर होमोलोगस ऑर्गन्स आपके एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है फ्रॉग, लिजर्ड, ह्यूमंस एंड बर्ड्स का। सो ये जो इनके जो लिम्स हैं, आपकी एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल है इनके लिम्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये जो एनिमल्स हैं इनके जो लिम्स हैं या 4 लिम्स हैं, ये क्या है, इनका स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, सिमिलर है। अगर आप उसको स्ट्रक्चरली देखें तो वो सिमिलर है। इट मीन्स कि ये जो है इनका एंसेस्टर कौन है, एंसेस्टर जो है इनका कॉमन है, यानी इनका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ है वो कॉमन ओरिजिन से हुआ है। यानी जो सबसे अभी हमने बहुत सिंपल सा एग्जांपल डिस्कस किया था ना ग्रैंडफादर वाला, कि आपके जो ग्रैंडफादर हैं और ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मैं ग्रैंड पेरेंट्स की बात कर देती हूँ, ठीक है। तो आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो एक ओरिजिन है, यहां से मान लीजिए आपके फादर हुए और यहां से आपके अंकल भी हैं, और इनके 2 बच्चे हैं, किड 1 एंड किड 2, एंड इनके भी 2 बच्चे हैं 1 एंड 2। तो यानी हम क्या बात कर रहे थे कि मैं और मेरी सिस्टर एक दूसरे से ज्यादा सिमिलर हैं, कोरिलेटेड हैं, वैसे ही इनके भी दोनों बच्चे आपस में ज्यादा सिमिलर हैं। बट अगर मैं बात करूं अंकल के बच्चों से तो मैं थोड़ी डिस्टेंटली रिलेटेड हूं इनसे, लेकिन हमारे जो एंसेस्टर हैं यानी जो हमारा ओरिजिन है वो क्या है, सेम है, दैट इज आवर ग्रैंड पेरेंट्स। लाइकवाइज यहां पे भी क्या होता है, जो एंसेस्टर हैं वो कॉमन होते हैं फ्रॉग, लिजर्ड, ह्यूमन एंड बर्ड्स के ओरिजिन ऑफ ऑर्गन के, ठीक है। लेकिन इनका जो फंक्शन है, इसमें आपको फंक्शन तो अलग, क्योंकि जो काम फ्रॉग अपने लिम्ब से कर रहा है वही काम लिजर्ड अपने लिम्ब से नहीं कर रहा, वही काम बर्ड्स अपने लिम्ब से नहीं कर रही, राइट। तो ये जो डिफरेंस है, यानी दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। इनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट है। होमोलोगस ऑर्गन का ओरिजिन सेम है, यानी एंसेस्टर कॉमन है, या फिर ओरिजिन जो है वो क्या है, वो सेम है, बट ये फंक्शन क्या कर रहे हैं, डिफरेंट परफॉर्म कर रहे हैं। बर्ड्स उड़ने के काम में ला रही हैं, या फिर जो ह्यूमन है वो चलने के काम में ला रहे हैं, लिजर्ड जो क्रॉल करने के काम में ला रही है। तो सबका जो ओरिजिन है वो सेम है बट फंक्शन इनका डिफरेंट है, ओके। इसलिए हम इस इवोल्यूशन को, ये जिस इवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू आते हैं, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, क्योंकि इसमें जो है ये डाइवर्ट कर रहे हैं अपने काम को। द टर्म डाइवर्जन का मीनिंग आपको पता है, जैसे रोड को हम बोलते हैं रोड डाइवर्ट हो रही है, तो इट मीन्स कि वो डिफरेंट पाथवेज में जा रहे हैं। ये इवॉल्व एक जगह से कर रहे हैं, यहां से इवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इनका जो वर्क का, फंक्शन का जो पाथवे है वो अलग अलग होता है, ठीक है। ऑल राइट, अब हम बात करते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स की। अगर हम बात करें बर्ड्स और बैट एंड बैट, इनके किसकी, विंग्स की, ठीक है। बर्ड्स एंड बैट्स के विंग्स की अगर हम बात करें तो बर्ड्स भी उड़ती हैं अपने विंग्स से और बैट जो होते हैं वो भी उड़ते हैं अपने विंग्स से, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या सिमिलर होता है, नहीं होता है, क्योंकि बर्ड्स जो होती है इनका विंग जो होता है दैट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ लिम्ब, लिम्ब का मॉडिफिकेशन जो होता है वो बर्ड्स का विंग होता है, वेयर एज बैट्स जो होते हैं उनका डिफरेंट होता है स्ट्रक्चर, फोल्डिंग्स होती है उनकी। तो इट मीन्स कि इनका जो एंसेस्टर है या जो इनका जहां से ये स्टार्ट हुए हैं, यानी इनका जो ओरिजिन है, ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन जो है वो क्या है, वो डिफरेंट है, दैट इज नॉट सेम, है ना। ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन इन केस ऑफ एनालॉगस ऑर्गन्स इज डिफरेंट, ठीक है। लेकिन इनका फंक्शन जो है यहां पे दे परफॉर्म, यानी जो ऑर्गन्स हैं दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, यानी इनका फंक्शन सिमिलर है ना। यहां पे फंक्शन डिफरेंट था, ठीक है, जो इनके लिम्स हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे जो बर्ड्स के और बैट्स के विंग्स हैं वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज उड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन इनका ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन जो है वो डिफरेंट है। इट मींस कि ये यहां से आया है, यहां से आया, लेकिन काम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जाके सेम काम कर रहे हैं, उड़ने का। ऑलराइट, इसीलिए हम इस तरह के इवोल्यूशन को, जहां पे
डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन से आए हुए एनिमल के जो ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स जो हैं, वो अगर सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो हम इस तरह के इवोल्यूशन को बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, कन्वर्ज का मतलब होता है एक जगह पे जाना। एक जगह पे जाने का मतलब हो गया एक तरह का फंक्शन परफॉर्म करना, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। डाइवर्जेंट का मतलब हो गया डिफरेंट, तो यानी ये कॉमन एंसेस्टर से निकलते हैं, यानी ये जीरो से निकले और डाइवर्ट किए, सबने अपना अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म किया। यहाँ पे क्या हुआ, ये डिफरेंट डिफरेंट जीरो से निकले और वहां जाके एक जैसा फंक्शन परफॉर्म किया, दैट इज उड़ने का काम किया, सेम फंक्शन परफॉर्म किया, इसलिए हम इनको कन्वर्जेंट एक जगह आना, डाइवर्जेंट डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में जाना, डिफरेंट डिफरेंट तरह के फंक्शंस परफॉर्म करना। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों एनसीईआरटी का, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एग्जाम्पल्स ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स, एग्जाम्पल्स ऑफ एनालोगस ऑर्गन्स, और ये प्लांट्स में भी इसके एग्जाम्पल्स अवेलेबल होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना बहुत जरूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर रही होगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय।